टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट करके गाड़ियां निकल जाती थी। फिर इसके बाद फास्टैग सिस्टम लॉन्च किया गया। इसे लागू करने के लिए जोर शोर से तैयारियां भी की गई, लेकिन अब यह फास्टैग सिस्टम भी बंद होने की कगार में पहुंच सकता है। सरकार अब पूरी तरह से नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। यह यूरोपीय देशों में शुरू हो चुकी है। जर्मनी और रूस जैसे देशों में इसी सिस्टम के जरिए वसूली हो रही है। यह सिस्टम काफी सफल भी है। दरअसल केंद्र सरकार वाहनों से टोल टैक्स की वसूली सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम से करने की तैयारी में है। इसका पायलट प्रोजेक्ट भी चल रहा है। इस सिस्टम के जरिए गाड़ी हाईवे पर जितनी किलोमीटर चलती है उसके हिसाब से टोल की राशि लगती है। यूरोपीय देशों में इस फॉर्मूले को सफल होता देख भारत में भी लागू किए जाने पर विचार विमर्श जारी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लोकसभा में इस बारे में जानकारी भी दे चुके हैं। केंद्र सरकार ने नए सिस्टम को लागू करने के लिए कुछ जरूरी टेस्ट शुरू कर दिए हैं। ट्रायल में देश भर की 1.37 लाख गाड़ियों को शामिल किया गया है। महाराष्ट्र में 38,680, दिल्ली में 29,705, उत्तराखंड में 14,401 और छत्तीसगढ़ में 13,592, हिमाचल प्रदेश में 10,824 और गोवा में 9,112 वाहन ट्रायल में शामिल किए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम और लद्दाख में अभी सिर्फ एक वाहन पर यह ट्रायल चल रहा है। केंद्र सरकार रूस और दक्षिण कोरिया के कुछ विशेषज्ञों की मदद से एक स्टडी रिपोर्ट तैयार करा रही है। बता दें कि जर्मनी और रूस में सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के इस्तेमाल से टोल कलेक्शन होता है। जर्मनी में 98.8% वाहनों में इस सिस्टम को लगा दिया जाता है, जिस सिस्टम पर टोल टैक्स की वसूली की जानी है। उस सड़क पर जैसे ही वाहन प्रवेश करता है, टोल टैक्स की गणना शुरू हो जाती है। इसके बाद जैसे ही वाहन दूसरी सड़क पर जाएगा तो जितने किलोमीटर तक वाहन को चलाया गया है उतने किलोमीटर का टोल टैक्स अकाउंट से काट लिया जाता है। अकाउंट से टोल कटने का सिस्टम वैसा ही है जैसा भारत में फास्टैग का है। भारत में 97% वाहनों से फास्टैग के जरिए टोल वसूला जाने लगा है। पहले टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट करके गाड़ियां निकल जाती थी। फिर इसके बाद फास्टैग सिस्टम लॉन्च किया गया। इसे लागू करने के लिए जोर शोर से तैयारियां भी की गई, लेकिन अब यह फास्टैग सिस्टम भी बंद होने की कगार में पहुंच सकता है। सरकार अब पूरी तरह से नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। यह यूरोपीय देशों में शुरू हो चुकी है। जर्मनी और रूस जैसे देशों में इसी सिस्टम के जरिए वसूली हो रही है। यह सिस्टम काफी सफल भी है। दरअसल केंद्र सरकार वाहनों से टोल टैक्स की वसूली सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम से करने की तैयारी में है। इसका पायलट प्रोजेक्ट भी चल रहा है। इस सिस्टम के जरिए गाड़ी हाईवे पर जितनी किलोमीटर चलती है उसके हिसाब से टोल की राशि लगती है। यूरोपीय देशों में इस फॉर्मूले को सफल होता देख भारत में भी लागू किए जाने पर विचार विमर्श जारी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लोकसभा में इस बारे में जानकारी भी दे चुके हैं। केंद्र सरकार ने नए सिस्टम को लागू करने के लिए कुछ जरूरी टेस्ट शुरू कर दिए हैं। ट्रायल में देश भर की 1.37 लाख गाड़ियों को शामिल किया गया है। महाराष्ट्र में 38,680, दिल्ली में 29,705, उत्तराखंड में 14,401 और छत्तीसगढ़ में 13,592, हिमाचल प्रदेश में 10,824 और गोवा में 9,112 वाहन ट्रायल में शामिल किए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम और लद्दाख में अभी सिर्फ एक वाहन पर यह ट्रायल चल रहा है। केंद्र सरकार रूस और दक्षिण कोरिया के कुछ विशेषज्ञों की मदद से एक स्टडी रिपोर्ट तैयार करा रही है। बता दें कि जर्मनी और रूस में सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के इस्तेमाल से टोल कलेक्शन होता है। जर्मनी में 98.8% वाहनों में इस सिस्टम को लगा दिया जाता है, जिस सिस्टम पर टोल टैक्स की वसूली की जानी है। उस सड़क पर जैसे ही वाहन प्रवेश करता है, टोल टैक्स की गणना शुरू हो जाती है। इसके बाद जैसे ही वाहन दूसरी सड़क पर जाएगा तो जितने किलोमीटर तक वाहन को चलाया गया है उतने किलोमीटर का टोल टैक्स अकाउंट से काट लिया जाता है। अकाउंट से टोल कटने का सिस्टम वैसा ही है जैसा भारत में फास्टैग का है। भारत में 97% वाहनों से फास्टैग के जरिए टोल वसूला जाने लगा है। पहले टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट करके गाड़ियां निकल जाती थी। फिर इसके बाद फास्टैग सिस्टम